राजीव देखिए, क्योंकि मौसम कहा जा रहा है खराब था, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा पहले कर दिया गया, तो अब क्या जो रात में उनके विश्राम करने का जो कार्यक्रम तय हुआ था वो अब नहीं होगा? राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से राजीव से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पर अभी जो स्थिति है, आप समझिए इतनी ऊंचाई पर ये बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, क्योंकि ठंड भी वहां काफी ज्यादा, लेकिन इन सब के बीच कपाट बंद होने से पहले हर कोई दर्शन कर लेना चाहता है। और उस हर कोई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, वो पूजा अर्चन करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और ये खास बात देखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कि जहां पहुंचते हैं तो वहां पर एक तो परिधान ऐसा जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। इससे पहले जब आपने केदारनाथ धाम की तस्वीरें देखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो बाकायदा वो टोपी उन्होंने लगाई हुई थी, जो एक महिला, जो हिमाचल प्रदेश की महिलाएं थी, उन्होंने हाथ से बनाकर बाकायदा वो जो पूरा परिधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया था, उसको उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो अपनी यात्रा में अगली बार जरूर पहनेंगे। और यही कनेक्ट, मतलब अगर आपको किसी प्यार से कोई चीज दी जा रही है तो प्रधानमंत्री उसका पूरा ख्याल रखते हैं, लोगों से ऐसे कनेक्ट बनाने का पूरा ख्याल रखते हैं। और इसीलिए उस परिधान के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पूजा अर्चना की, दर्शन किया। उसके बाद जब वो बद्रीनाथ पहुंचे तो यहां अलग तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, यहां भी उन्हें दर्शन करना है। यहां पर जिस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं उनका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं, लोगों से संबोधित भी, उनसे बात भी करेंगे। क्योंकि केदारनाथ धाम में भी हमने देखा वहां पर जो श्रमिक थे उन सबसे मुलाकात करते हुए, उनके बीच बैठकर उनको सुनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और इसीलिए जो लोग वहां पहुंचे, आपसे थोड़ी देर पहले जब आपने उनको सुना, जो लोग वहां दर्शन करने पहुंचे हैं वो इस बात से बेहद उत्साहित कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच होंगे। और जो लोग दूर दूर से पहुंचे, क्योंकि देखिए ऐसे में गुजरात और हिमाचल में क्योंकि चुनाव है और गुजरात से बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो यहां पहुंचते हैं, तो उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां होगी और इसीलिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दिवाली से पहले उन्होंने ये दौरा रखा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का। इस वक्त बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और 8 साल में देखिए 6वीं बार वो केदारनाथ के दौरे के लिए पहुंचे हैं। एक अलग लगाव, ये सिर्फ अभी जब राजनीति में वो हैं, ये लगाव उस समय से नहीं, ये लगाव बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब युवा हुआ करते थे तो कहा जाता है उस वक्त भी वो वहां रह रहे थे, शांति की खोज के लिए वो वहां पहुंचे थे। फिर एक साधु की बात सुनकर कि तुम्हें समाज सेवा करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज सेवा करने के लिए निकल गए और राजनीति ही माध्यम चुना जिसके माध्यम से वो समाज सेवा करना चाहते हैं। एक सवाल जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से क्या मांगा, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भगवान ने खुद मुझे इतना दे दिया है कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊं और यही भावना मेरे मन के अंदर है। राजीव, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के कार्यक्रम, क्योंकि हम अभी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, लोग इतने ज्यादा हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कितनी देर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद के कार्यक्रम भी जरा बता दीजिएगा सिलसिलेवार तरीके से। पूजा के बाद प्रधान राजीव, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ऊंचाई पर होने की वजह से कई बार नेटवर्क की भी दिक्कतें होती हैं और कुछ उसी दिक्कतों से राजीव भी इस वक्त जूझ रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं, पूजा की पूरी तैयारी वहां पर भी हो गई है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्री धाम में पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो केदारनाथ से बद्रीनाथ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, विकास कार्यों को देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास काम आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ धाम की हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर जो आपदा हमने 2013 में देखी, वो आगे भविष्य में अगर ऐसी आपदा अगर आती भी है तो उससे कैसे निपटना है, उसके प्रोजेक्ट के लिए उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर दिया। इसलिए वहां पर भी वो तैयारियां की गई हैं, वॉल बना दी गई है ताकि जो मलबा, एक इमारत भी खड़ी ऐसी की गई है और उसके सामने एक गड्ढा जैसा बना दिया गया है कि अगर आपदा आती है तो सारा मलबा वहां गिरे, बहुत ज्यादा नुकसान खासतौर पर ये मंदिर को ना हो। याद होगा 2013 में जब ये आपदा आई थी तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसके पीछे जो
पत्थर बताया जाता उसकी वजह से ही, और ये महिमा रही केदारनाथ धाम की जिसकी वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन तैयारियां ये भी की गई हैं कि भविष्य में अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसीलिए विकास कार्य यहां पर तेजी से किए गए, 2 चरण रखे गए विकास कार्य करने के लिए, जहां पर 310 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण की पूरी ये योजना बनाई गई। पहले चरण में 130 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जिसमें केदारपुरी से मंदिर तक कंक्रीट सड़क बनानी हो या किस तरीके से सुगम कर दिया जाए, जो भक्तगण यहां पहुंचे उसे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कुछ यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसी वादे को परखने और देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं, वो बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब से मोदी पीएम बने हैं वो छठी बार बाबा केदार के दर पर हाजिर हुए हैं।